नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो मैथमेटिक्स की जो बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो अभी स्टार्ट है और उसका मैंने 3 लेक्चर मैंने अभी तक डाल दिया। आई होप वो लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। देन फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मेरे को चैट बॉक्स में लिख कर बताओ ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँ। पीछे वाला जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो आर्बिट्ररी जो फंक्शन होते हैं उसको हम किस प्रकार से हटाएंगे, है ना। कोई गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसमें इन्वॉल्व जो आपके आर्बिट्ररी जो फंक्शन होंगे उसको हम किस प्रकार से हटाएंगे वो मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया था। इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो लैग्रांज जो मेथड है ना, जब हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लैग्रांज मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं तो वो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा। जो लैग्रेंज जो मेथड होता है उस पर बेस एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। या तो बड़ा क्वेश्चन के रूप में आ सकता है या फिर छोटे क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, लेकिन आएगा डेफिनेटली। तो देखना थोड़ा ध्यान से, है ना। लैग्रेंज मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का क्या नाम है, हमारा टॉपिक क्या है, लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड ऑफ सॉल्विंग the linear partial differential equation. The linear partial differential equation. ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी और उसको आपको करना है क्या, उसको आपको सोल्व करना है, लैग्रेंज मेथड के द्वारा सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ। इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक है। तो इसका जो वर्किंग मेथड है वो देखो कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, क्रियाविधि। पहला जो आपका काम है वो आपका क्या गया है, सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है, जो आपकी लैग्रेंज जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो देखो दी गई। सबसे पहला काम आपको ये करना है ना। समीकरण दी गई समीकरण दी गई समीकरण को मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखना। जो आपकी गिवन इक्वेशन होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी होगी, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होगा, कैपिटल पी होगा, स्मॉल पी होगा, प्लस का कैपिटल क्यू होगा, स्मॉल क्यू होगा, और बराबर आपका क्या होगा, कैपिटल आर होगा। ठीक है। और मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा पी क्या है, आपका क्यू क्या है, आपका कैपिटल आर क्या है। जो आपका स्मॉल पी होगा उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो आपका कैपिटल पी होगा। स्मॉल क्यू होगा उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो आपका कैपिटल क्यू होगा। और जो आपका इक्वल के जो आरएचएस वाली जो टर्म होगी वो आपकी कैपिटल आर होगी। ये आपकी स्टेप फर्स्ट है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको ये करना है, जो आपकी लाग्रांज सहायक समीकरण है ना, लाग्रांज लाग्रांज सहायक समीकरण, उसको आपको लिखना है। लाग्रांज सहायक समीकरण क्या होगा, डी एक्स बटा पी कैपिटल पी, डी वाई बटा कैपिटल क्यू, और जो डी जेड बटा कैपिटल आर। ठीक है। ये आपकी लैग्रेंज सहायक समीकरण है। ये आपकी लैग्रेंज सहायक समीकरण है वे, जहाँ पर आप बता सकते हो जो आपका कैपिटल पी होगा वो आपका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल पी। जो कैपिटल क्यू होगा वो आपका कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल क्यू। और जो आपका कैपिटल आर होगा वो आपका इक्वल वाली साइड होगी। जो आपका आरएचएस वाली जो आरएचएस की जो टर्म होगी वो आपका कैपिटल आर होगा। ठीक है। देन इसके बाद में आपको क्या करना है कि अब यहाँ से क्या करना है, देखो स्टेप थर्ड देखना। स्टेप थर्ड देखना। थर्ड स्टेप आपकी क्या बोल रही है, स्टेप थर्ड आपकी ये है कि जो आपका ये जो आपकी सहायक समीकरण आएगी ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना। सहायक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन।
ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कैपिटल पी की वैल्यू रखना है, कैपिटल क्यू की वैल्यू रखना है, कैपिटल आर की वैल्यू रखना है। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, कोई भी दो स्टेप लेकर चलो, है ना, कोई भी दो टर्म लेकर चलो, या तो आप शुरुआत की दो टर्म लेकर चल लो, या फिर आप अंतिम टू टर्म लेकर चल लो, कोई भी दो टर्म लेकर चलो, है ना, कोई भी दो इंटीग्रेशन लेकर चलो, उनको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, जो आपका u होगा, है ना, क्योंकि u क्यों होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि अगर मैं ये जो शुरुआत की दो टर्म इनको अगर लेकर चलूंगा तो आपका जो इंटीग्रल कोफिशिएंट आएगा, इसको तो आपको u नाम देना है, एक तो a आएगा, एक आपका b आएगा। देखो कोफिशिएंट है ना, जो गुणांक है वो आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपका समाकलन गुणांक होता है ना, वो आप कुछ भी ले सकते हो। नाम में क्या रखा है, c भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दो आएंगे, क्योंकि जब आप दो इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये शुरुआत के दो ले लूँ तो आपका कोफिशिएंट आएगा, एक गुणांक आएगा, समाकलन गुणांक। फिर मैं अंतिम दो लूंगा तो समाकलन गुणांक आएगा, दो समाकलन गुणांक आएंगे, तो एक को आपको नाम देना है u और दूसरे को आपको नाम देना है v। एक को आपको क्या नाम देना है u, दूसरे को आपको क्या नाम देना है v। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सहायक समीकरण के दो स्वतंत्र एक तो आपको u आपका a के बराबर हो जाएगा, तथा जो आपका v होगा वो आप b रख लेना, समाकलन प्राप्त होगी। जो स्टेप फोर्थ है वो उसमें क्या होगा, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, व्यापकल लिखना, दी गई समीकरण का व्यापकल, दी गई समीकरण का व्यापकल कैसे, एफ यू कोमा वी आपका 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, वेयर जहाँ पर आपका एफ है, एफ इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, जो आपका एफ होगा वो आपका क्या होगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा। ठीक है, ये आपके लैग्रेंज मेथड है कि लैग्रेंज मेथड के द्वारा किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। देखो उसका काम क्या है, सबसे पहले नॉर्मली अगर आपको बताऊँ तो आपको चार बातें याद रखनी, चार स्टेप आप याद रखो। जो आपकी पहली स्टेप क्या है, जो आपकी प्रथम स्टेप है वो आपकी क्या बोलती है कि आपकी दी गई समीकरण जो होगी, जो आपका गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जो आपका एग्जाम्पल होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो इस रूप में होना चाहिए, पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर कैपिटल आर। या वहाँ पर आपको पी मिलेगा, वहाँ पर आपको क्यू मिलेगा, ठीक है। पी का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका कैपिटल पी होगा, और जो आपका क्यू का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा। इस फॉर्म में आपका गिवन इक्वेशन होनी चाहिए। सेकंड आपका जो स्टेप है वो क्या करता है, इतना होने के बाद हम लैग्रेंज में जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, लैग्रेंज सहायक समीकरण होगा, dx बटा पी dy बटा क्यू बराबर dz बटा आर, ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। ठीक है, ये आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पर पी की वैल्यू रख लेना, क्यू की वैल्यू रख लेना, आर की वैल्यू रख लेना। आर की वैल्यू सभी की सभी वैल्यूज यहाँ पर रखने के बाद में कोई भी दो समाकलन बोलो, प्रथम ले लो, द्वितीय ले लो, द्वितीय ले लो, तृतीय ले लो, प्रथम ले लो, तृतीय ले लो, वो आप पर डिपेंड, आप शुरुआत के दो ले लो, अंतिम के दो ले लो, या फिर पहले और तीसरा ले लो, ठीक है, वो आप पर डिपेंड है। ज्यादातर आप वो लेना जिसका जो समाकलन होगा, जो इंटीग्रेशन होगा वो इजिली सोल्व हो जाए। फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि जब मैं दो समाकलन लेकर चलूंगा तो दो आपका समाकलन गुणांक आएगा, एक को मैं ए नाम दूंगा, एक को मैं बी नाम दूंगा, ए को मैं बोलूंगा यू, बी वाले को मैं बोलूंगा बी। हर क्वेश्चन में यही काम करना है। फिर आपका क्या होगा, आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा, एफ यू को वी, यू का मान आप यहाँ से निकाला हुआ, आपका बी का मान आप यहाँ से निकाला हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। जो आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो एक आध एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूँ आपका बुक के। एग्जाम्पल आपका क्या बोल रहा है, सोल्व कीजिए। किसको सोल्व करना है, वाई जेड पी प्लस का जेड एक्स क्यू बराबर आपका एक्स वाई। अब आपको दिख रहा है कि इसको मैं सोल्व कैसे करूँगा, सुनना ध्यान से, इसको मैं सोल्व कैसे करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपका स्मॉल पी दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका स्मॉल क्यू दिख रहा है, बराबर में आपका एक्स वाई है, तो बराबर वाला आपका कैपिटल आर होता है, मैंने आपको बताया। और जो क्यू का जो कोफिशिएंट होगा वो मेरा कैपिटल क्यू होता है, और जो आपका पी का जो कोफिशिएंट होता है वो मेरा कैपिटल पी होता है। इसका मतलब तो आपकी लैंग्वेज जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है, तो उसके द्वारा मैं इसको सोल्व करूँगा। ठीक है,
इट इज गिवन डेट आपका जो कैपिटल P है वो आपका YZ है एंड जो आपका कैपिटल Q है वो आपका ZX और जो आपका कैपिटल R है वो आपका XY है। ठीक है, इतना होने के बाद में लेंगे जो सहायक समीकरण है वो लिखना। लाग्रांज सहायक समीकरण लिखने पर सहायक समीकरण लिखने पर वो आपकी क्या होगी dx बटा कैपिटल P dy बटा कैपिटल Q dz बटा कैपिटल P की वैल्यू आपके पास है, कैपिटल Q की वैल्यू आपके पास है, कैपिटल R Z की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर उतार दो तो ये आपका क्या हो जाएगा dx बटा yz बराबर dy बट्टा Q की वैल्यू zx बराबर dz बट्टा xy, क्योंकि जो R है R की वैल्यू xy है। अब कोई भी दो टर्म लेकर चलो, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, एक तो मैं लेकर चल रहा हूँ dx बट्टा yz, एक मैं लेकर चल रहा हूँ dy बट्टा zx। दोनों से आपका x y z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा dx बट्टा y और dy बट्टा x। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x को x की तरफ लेकर जा रहा हूँ, y को y की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा तो ये जो आपका y वो इधर आ जाएगा, ये x आपका इधर आ जाएगा। तो x dx बराबर y dy ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ समाकलन करूँगा तो ये आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आपका कितना हो जाएगा वाई का स्क्वायर बाई टू प्लस का ए बाई टू। ए बाई टू में कोई समाकलन गुणांक आएगा, दो पूरे देखो पूरी क्वेश्चन में दो गायब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर प्लस का ए। वाई स्क्वायर आप इधर लेकर आ सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर बराबर ए। इस ए को मैं नाम दे दूंगा यू, तो एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर बराबर यू। जो आपका ए है उसको मैंने नाम बोल दिया यू। ठीक है, ये आपका क्या आ गया यू। अब मैं क्या करूँगा, अंतिम टू टर्म लेकर चलूँगा, अंतिम टू टर्म लेकर चलूँगा, ये वाली दो टर्म लेकर चलूँगा, टेकिंग है ना, टेकिंग 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 लास्ट टू टर्म्स। तो ये आपका कितना हो जाएगा डी वाई बट्टा जेड एक्स डी जेड बट्टा एक्स वाई। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो कैंसिल होगा, कैंसिल क्या होगा, आपका एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये वाई आपका इधर चला जाएगा, ये जेड आपका इधर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वाई डी वाई बराबर जेड डी जेड। वाई का जो समाकलन होगा वाई का स्क्वायर बाई टू, जेड का आपका होगा जेड का स्क्वायर बाई टू प्लस का बी अपॉन टू आपका समाकलन गुणांक आ जाएगा, दो पूरी क्वेश्चन से गायब हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर बराबर बी। बी को मैं नाम बोलूँगा वी, तो वाई का स्क्वायर माइनस का जेड का स्क्वायर बराबर आपका वी। ये आपका क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। ठीक है, यू का मान आप यू निकाल लिया आपने, आपने वी निकाल लिया, बचा क्या आपका जनरल सॉल्यूशन। देयरफॉर इसलिए दी गई समीकरण का व्यापक क्या होगा एफ यू, यू का मान आपके पास कितना है एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर, फिर कोमा वी, वी आपका वाई का स्क्वायर माइनस का जेड का स्क्वायर बराबर आपका वी। ये आपका क्या हो जाएगा, बाय लैग्रेंज मेथड के द्वारा आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते इसी का, एक क्वेश्चन अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है, सोल्व कीजिए, हल कीजिए, सोल्व, हल करिए। क्वेश्चन आपका क्या, वाई प्लस का जेड पी जेड प्लस एक्स क्यू बराबर आपका एक्स प्लस वाई। आपको पी दिख रहा है, पी का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका कैपिटल पी होता है, और जो क्यू है, क्यू का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है। बराबर वाली टर्म जो आपकी होती है वो क्या होती है, कैपिटल आर होती है। इट इज गिवन डेट वाई प्लस जेड पी जेड प्लस का एक्स क्यू बराबर एक्स प्लस का वाई। इसको मैं सम के नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विच स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, पी पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल आर। तो समीकरण 1 को मैं समीकरण 2 के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा तो आपका कैपिटल पी मिलेगा, है आपका कैपिटल पी मिलेगा। तो जो कैपिटल पी आपका होगा वो कितना होगा, जो आपका कैपिटल पी होगा वो आपका कितना होगा, कैपिटल पी आपका होगा वाई प्लस का जेड, कैपिटल क्यू जो होगा वो कितना होगा, जेड प्लस का एक्स, और जो कैपिटल आर होगा वो कितना होगा, एक्स प्लस का वाई। आपके पास कैपिटल पी मिल गया, आपके पास कैपिटल क्यू मिल गया, आपके पास कैपिटल आर मिल गया। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, जो आपकी लैग्रेंज सहायक समीकरण होती है, ये देखो, ये आपकी लैग्रेंज सहायक समीकरण है ना, डी एक्स बट्टा पी बराबर डी वाई बट्टा क्यू बराबर डी जेड बट्टा आर। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ से, लैग्रेंज सहायक समीकरण, वो क्या होती है, डी एक्स बट्टा कैपिटल पी बराबर डी वाई बट्टा कैपिटल क्यू बराबर डी जेड बट्टा कैपिटल आर। पी की वैल्यू यहाँ से उतार दो, इसमें पी कितना है आपका वाई प्लस का जेड, तो डी एक्स अपॉन वाई प्लस का जेड। जो आपका क्यू है वो कितना है, जेड प्लस का एक्स, तो डी वाई बट्टा जेड प्लस का एक्स। और जो आपका आर है वो कितना है, एक्स प्लस का वाई, तो डी जेड बट्टा एक्स प्लस का वाई। अब आपको काम क्या करना है, कोई भी दो टर्म लेकर चलो, कोई भी दो टर्म लेकर चलो और इनको सोल्व करो। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो आपकी प्रथम जो आपकी टर्म वो आपका कितना डी एक्स बट्टा वाई प्लस का जेड, आगे वाला आपका कितना डी वाई बट्टा जेड प्लस का एक्स। तो मैं एक यहाँ से अगर मैं रेशियो बनाऊँ, देखो ये टर्म इस टर्म के बराबर, ये वाले टर्म इसका टर्म के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रथम है वो आपकी तृतीय के बराबर है। ठीक है, तो इन तीनों की सहायता से अगर मैं कोई रेशियो बनाऊँ तो मैं किस प्रकार से बनाऊंगा, कि अगर मैं ये दोनों की दोनों आपके बराबर है ना, तो दोनों की दोनों बराबर है, तो अगर मैं दोनों को जोड़ूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो आपका होगा क्या, या तो आप इन दोनों को जोड़ दो या फिर आप इन दोनों को घटा दो। ठीक है, आप जोड़ोगे तभी भी इसका समाकलन हो जाएगा, घटाओगे तभी भी इससे समाकलन हो जाएगा। टेकिंग फर्स्ट टू टर्म, ये लेकर चलो आप, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये आपका कितना डी एक्स बट्टा वाई प्लस का जेड डी वाई बट्टा जेड माइनस का एक्स। ठीक है, जेड प्लस का एक्स। इस वाले टर्म को अगर मैं इसके साथ लेकर चलूँ किस प्रकार से, डी एक्स माइनस का डी वाई बट्टा, ये जेड से आपका जेड चला जाएगा, वाई माइनस का एक्स आ जाएगा। ठीक है, वाई माइनस का एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं अंतिम टू टर्म को लेकर चलूँ, है ना, और इन दोनों को सोल्व करूँ, तो ये भी तो आपके इसके बराबर, देखो ये वाली टर्म इसके बराबर, ये वाली टर्म इसके बराबर है, तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ, फिर इन दोनों को मैं माइनस करूँ, तो फिर भी तो बराबरी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि शुरुआत में तीनों के तीनों जो आपके टर्म्स है वो क्या है, बराबर है। तो इनमें आप कुछ भी जोड़ो, इनको आप जोड़ो घटाओ, ये फिर भी बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड में क्या कर दूँ, डी वाई से मैं डी जेड घटा दूँ, डी वाई माइनस का डी जेड बट्टा, यहाँ से देखो एक्स से एक्स चला जाएगा, जेड माइनस का वाई बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा नीचे से, तो डी एक्स माइनस का डी वाई
बट्टा ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस का वाई। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो आपका ऊपर डी वाई माइनस का डी जेड बट्टा नीचे हो जाएगा वाई माइनस का जेड। अब आप इसका क्या कर सकते हो, समाकलन कर सकते हो। आप इसका क्या करो, समाकलन कर दो। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आपका कितना हो जाएगा log x माइनस वाई, इसका आपका कितना हो जाएगा log y माइनस का z। ठीक है, फिर आपका कोई समाकलन गुणांक की तो आएगा, उसको मैंने नाम दे दिया log a। ठीक है, यहाँ से देखो log a प्लस log m प्लस log n का लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा log x माइनस वाई बराबर हो जाएगा log y माइनस जेड, और साथ में आपका a आ जाएगा, log से log चला जाएगा, x माइनस का y और ये y माइनस जेड इसका बट्टे में आ जाएगा, y माइनस का z बराबर आपका a हो जाएगा। a आपका u है, a आपका u है, तो x माइनस a सॉरी x माइनस का y बट्टा y माइनस का z बराबर आपका u। ये आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर एक में देखो इक्वेशन नंबर एक देखो, इक्वेशन नंबर एक में मैं क्या करूँगा कि इनका रेशियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दो इक्वेशन को माइनस करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, इन दो इक्वेशन को माइनस करूँगा, तब भी तो ये बराबर ही होंगी, तब भी तो ये बराबर ही होंगी, हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा कि एक देखो एक u तो मिल गया, v और बनाना है, तो v बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूँगा, फिर मैं इन इक्वेशन को माइनस करूँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन नंबर एक आपका एज इट इज उतार लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर एक आपका क्या बोल रहा है, dx बट्टा इक्वेशन नंबर एक dx बट्टा वाई प्लस का जेड बराबर dy बट्टा जेड प्लस एक्स बराबर डी जेड बट्टा एक्स प्लस वाई। ये आपकी क्वेश्चन नंबर होगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सबसे पहले इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ, है ना, पहली वाली और इसको अगर मैं माइनस करूँ, तब यहाँ पर क्या होगा देखना। तो ये दो अगर माइनस करूँ तो वो भी तो इसके बराबर होंगे, तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स माइनस का डी वाई बट्टा, यहाँ से देखो जेड से जेड चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वाई माइनस का एक्स। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, प्रथम और तृतीय को माइनस करूँगा, तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स माइनस का डी जेड बट्टा वाई से वाई चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जेड माइनस का एक्स। अब ये लास्ट के टू टर्म लेकर चले रहा हूँ मैं, टेकिंग लास्ट टू टर्म्स, तो ये अगर मैं लेकर चलूंगा तो नीचे से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, इधर से माइनस कॉमन हो तो इसका माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स माइनस का डी जेड बट्टा एक्स माइनस जेड। अब आप इसका समाकलन कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसका आपका क्या हो जाएगा, log x माइनस का y बराबर log x माइनस का z प्लस का log b। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये आपका हो जाएगा log x माइनस का y बराबर, यहाँ से आपका फॉर्मूला लग जाएगा log x माइनस का z, साथ में आपका b हो जाएगा। फॉर्मूला कौन से लगाएं, log m प्लस का log n बराबर आपका क्या होता है, log mn। ठीक है, तो log से log आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस का y और ये आपका x माइनस जेड इधर आ जाएगा बराबर b को मैं नाम क्या दूंगा, v दूंगा, तो v बराबर आपका हो जाएगा x माइनस का y बट्टा x माइनस का z। ठीक है, अतः दी गई समीकरण का
दी गई समीकरण का व्यापक हल, व्यापक हल क्या होता है, एफ यू कोमा बी आपका 0 के बराबर होता है। एफ का मान कितना आया था, एफ आपका कितना आया था, देखो सॉरी जो यू है, यू आपका कितना आया था, यू आपका आया था एक्स माइनस वाई बट्टा वाई माइनस का जेड, एक्स माइनस का वाई बट्टा वाई माइनस का जेड। बी आपके पास कितना है, एक्स माइनस का वाई बट्टा एक्स माइनस का जेड बराबर आपका 0। ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे बाय लैग्रेंज मेथड। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखना, कुछ थ्योरी मैंने आपको बताई है, ठीक है। और आगे वाले जो एग्जांपल्स होंगे, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, हम आगे वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।